नमस्कार साथियों, देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है उसकी अपन बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी आपकी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में ग्रुप जीके का जो पेपर है वो आपका बी और सी ये दोनों पेपर में जो हिस्ट्री के 15 प्रश्न आए थे उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे आपकी इतिहास के जो 15 प्रश्न आपको पूछे गए थे। जीके का जो पहला पेपर हुआ था जिसमें आपको 75 प्रश्न आते हैं, 75 प्रश्न में से जो 15 प्रश्न आपको राजस्थान इतिहास है और भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ग्रुप ए का जो पेपर हुआ था आपका पेपर फर्स्ट, जिसकी एग्जाम डेट है 11 अक्टूबर 2022 को ये पेपर हुआ था। तो देखिए इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की वो कौन सी सभ्यता है जिसको ताम्रवर्ती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ताम्रवर्ती नगरी के रूप में किसको जानते हैं? तो देखिए आहड़ को जानते हैं, आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जानते हैं। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? गणेश्वर हो जाएगा। ठीक है, ताम्रवर्ती नगरी पूछा जाए तब तो क्या हो जाएगा? आपका आहड़ हो जाएगा। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पूछा जाए तब क्या हो जाएगा? आपका गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा। आहड़ की बात हो रही है तो आहड़ सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? तो यह आपका बनास नदी के किनारे हुआ है। आहड़ को ही पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अघाटपुर के नाम से, अघाटपुर या अघाट दुर्ग, अघाट दुर्ग के नाम से जाना जाता था। इसी को बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, बनास संस्कृति। हंसमुख धीरज कुमार सांकलिया ने इसको बनास संस्कृति के नाम से पुकारा है। ठीक है, तो आहड़ आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपको इसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह कब बैठे थे? देखिए मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह का कार्यकाल था 1628 से लेकर के 1652 ईस्वी तक। तो 1652 में कौन बने थे मेवाड़ के महाराणा? हिंदू धर्म रक्षार्थ विजय काटकातु के नाम से जाने जाने वाले मेवाड़ के महाराणा राज सिंह बैठे थे। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का कार्यकाल है 1652 से लेकर 1680 तक। तो ये जगत सिंह के बाद में शासक बने थे। राज सिंह को ही आपका हिंदू धर्म रक्षार्थ, हिंदू धर्म रक्षार्थ और विजय काटकातु की उपाधि इन्होंने धारण की थी, विजय काटकातु। तो ये दोनों उपाधियां किसकी हैं? आपकी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की ये उपाधियां हैं। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा की ये पुस्तक है, अर्ली चौहान डायनेस्टी। फिर अगला प्रश्न है, शासक बनने से पहले किक्का नाम से किसको जाना जाता है? किक्का नाम से महाराणा प्रताप को जानते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है वो भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। महाराणा प्रताप की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को कहां पर इनका जन्म हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत आपका जो बादल महल है उसकी जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और ये शासक कब बने थे? 1572 में ये शासक बने थे। और कब तक रहे थे ये? 1597 तक शासक रहे थे। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। और महाराणा प्रताप को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ केसरी के नाम से जानते हैं। ये इनकी उपाधि है, मेवाड़ केसरी। और हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज ये भी किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है। जिसे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को हिंदू धर्म रक्षार्थ और विजय काटकातु के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से मेवाड़ के महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी और हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जालोर का नाम क्या रखा था ये आपको बताना है। देखिए चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ का नाम, चित्तौड़गढ़ को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। और सिवाना को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खेराबाद। सिवाना को जीतकर इसका नाम खेराबाद रखा था। और जालोर को जीतकर इसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद। जालोर इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि किसको जीतकर इसका नाम मोमिनाबाद रखा था। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने, कौन से महोदय ने? पर्सी ब्राउन महोदय ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। स्थापत्य कला का मोती किस इमारत को कहा है? तो तुर्की सुल्ताना के महल को कहा है। पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसे कहा है? तुर्की सुल्ताना के महल को कहा है। फिर अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस तो ये हरिपुरा अधिवेशन में बने थे। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में।
हरिपुरा अधिवेशन में ही सबसे पहले जो रियासती आपके शासक हैं उनके विरोध में जनता की आवाज उठाने का जो कार्य है उसको स्वीकृति सबसे पहले हरिपुरा अधिवेशन में ही कांग्रेस के द्वारा दी गई थी। और ये हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? देखिए, एक है वीर भारत सभा और एक संगठन आपका वीर भारत समाज। वीर भारत समाज दोनों ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीर भारत सभा दिया जाए तो इसका गठन तो 1910 में हुआ था, और वीर भारत समाज इसका गठन 1912 में हुआ था। वीर भारत सभा से संबंधित कौन है आपके? केसरी सिंह बारट है, जबकि वीर भारत समाज से संबंधित कौन है आपके? विजय सिंह पथिक है। विजय सिंह पथिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और केसरी सिंह बारट को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान केसरी के नाम से जानते हैं। राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? केसरी सिंह बारट को जाना जाता है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दो पुस्तकें हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसके रचयिता कौन है ये आपको बताना है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन? आपके विशाख दत्त है। विशाख दत्त। फिर अगला प्रश्न है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? इस कथन से किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं ये आपको बताना है। यानी कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य या स्वदेशी शासन की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये किसका मानना था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, ये नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गणेश्वर की सभ्यता देश संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? गणेश्वर की सभ्यता, तो ये कौन से काल की सभ्यता है ये आपको बतानी है। गणेश्वर सभ्यता कौन से काल की? आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता। थोड़ी देर पहले अपनी बात की थी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी लिखा था मैंने आपको, पहला प्रश्न अपनी बात की थी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के नीमका थाना जिले में हुआ है। नीमका थाना, दिन दिन अपन सीकर पढ़ते थे लेकिन अब ये नीमका थाना अलग जिला बन गया है, इसलिए नीमका थाना जिले में। और कौन सी नदी के किनारे? तो कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता में जितने भी उपकरण मिले हैं उनमें 99% शुद्ध तांबे का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और इनमें मुख्य रूप से कई औजार प्राप्त हुए हैं, जिसमें मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इसी को आपकी ताम्र संचयी निधि कहते हैं, इसी को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, भोजी लंबरदार। भोजी लंबरदार कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। और आपको पूछा गया था जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के कौन से शहर में? जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के कौन से शहर में है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में है। देखिए यहीं पर आपका 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, या इसी को और किस नाम से जानते हैं? ओग नियुक्ति सूक्त। ओग नियुक्ति सूक्त। अब ये क्या है? ये मैंने क्या लिखा है? 10वें कालिक सूत्र चूर्णी या ओग नियुक्ति सूक्त क्या है? ये राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। राजस्थानी चित्रकला का ये प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और इसको कब चित्रित किया गया था? 1060 में। 1060 में इसको चित्रित किया गया था। और ये जो ग्रंथ है 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, ओग निरुक्ति सूक्त, इन ग्रंथों को भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ कहा जाता है। तो ये कहाँ पर? आपके जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, वहां पर ये ग्रंथ रखे गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित डैश नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो देखिए कपड़े पर चित्रित है, ये आपकी पिछवाई है। भगवान श्री कृष्ण का जो मूर्ति है उसके पीछे जो पर्दा लगा होता है उसी के ऊपर जो आकृति उकेरी जाती है उसको पिछवाई के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है, इसका अगर आपसे स्वर्ण काल पूछा जाए तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का जो समय था, थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, 1652 से लेकर 1680 तक इसका कार्यकाल था। हिंदू धर्म रक्षार्थ और विजय काटकातु के नाम से इनको जाना जाता है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह नाथ द्वारा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल इन्हीं का काल है। और नाथ द्वारा चित्रकला शैली की अगर आपसे महिला चित्रकार पूछी जाए तो कमला और इलायची, कमला और इलायची,
ये महिलाओं के नाम है, एक नाम कमला नाम है और एक इलायची नाम की महिला है। ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली की दोनों महिलाएं हैं। पिछवाई इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, निम्न में से कौन सा स्थान आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है। ये आपको ऑप्शन दिए गए थे कौन सा आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं है, और ये प्रश्न आपको डिलीट किया गया था। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में ग्रुप ए में जीके का जो पेपर हुआ था उसमें 15 प्रश्न इतिहास के पूछे गए थे। उसमें इतिहास का ये एक प्रश्न है जो कि आपका डिलीट किया गया था। बाकी जो 14 प्रश्न है उसकी बात अपन कर चुके हैं।